Iran is now trying its best to disrupt energy supplies of the whole world. पिछले 24 घंटे पश्चिम एशिया के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ की तरह दर्ज हो रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, इजरायल और ईरान तीनों शक्तियां अब सीधे टकराव की स्थिति में हैं। इजरायल ने ईरान की रणनीतिक सैन्य और परमाणु ठिकानों पर प्रिसिजन मिसाइल स्ट्राइक्स लॉन्च की हैं। जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों की बौछार कर दी। इजरायल के साथ साथ कई गल्फ देशों को भी टारगेट बनाया गया। लेकिन ईरान की बड़ी समस्या साफ दिख रही है: आधुनिक एयर डिफेंस नेटवर्क। गल्फ क्षेत्र में तैनात मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम्स ने ईरानी मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया। इसका परिणाम यह है कि तेहरान का सैन्य जवाब अभी तक सामरिक रूप से निर्णायक साबित नहीं हुआ है। लेकिन अब कहानी मिसाइलों से आगे बढ़ चुकी है। ईरान ने अपने सबसे बड़े हथियार को सक्रिय कर दिया है, एक ऐसा हथियार जो बम या बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, बल्कि भू राजनीतिक भूगोल है। स्ट्रीट ऑफ हॉर्मोस, दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा। ये संकीर्ण जल डमरू मध्य, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% गुजरता है, अब ईरानी सैन्य चेतावनी के घेरे में है। तेहरान ने घोषणा की है कि जो भी ऑयल टैंकर इस मार्ग से गुजरेगा, उसे संभावित टारगेट माना जाएगा। ये केवल क्षेत्रीय प्रतिक्रिया नहीं है, ये वैश्विक आर्थिक तंत्र पर सीधा प्रहार है। तेल की कीमतें पहले ही $120 प्रति बैरल को पार कर चुकी हैं। अगर ब्लॉकेड लंबा चला तो $200 प्रति बैरल का स्तर भी दूर नहीं। इसका मतलब होगा चीन की फैक्ट्रियों में उत्पादन लागत में विस्फोट, यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर संकट, वैश्विक एविएशन सेक्टर पर दबाव और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई की नई लहर। ईरान के लिए यह रणनीति नई नहीं है। 1980 के दशक में टैंकर वॉर के दौरान समुद्र में माइंस बिछाई गई थीं। 2019 में भी ऑयल टैंकर हमलों ने वैश्विक बाजारों को हिला दिया था। लेकिन इस बार समीकरण अलग है। ईरान की सैन्य क्षमता पहले जैसी नहीं रही। उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स को भारी क्षति पहुंची है। कई वरिष्ठ कमांडर मारे जा चुके हैं। मिसाइल स्ट्राइक्स की प्रिसिजन पर भी सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर अमरीकी नौसेना की उपस्थिति। यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इस क्षेत्र में तैनात है। यदि किसी भी ऑयल टैंकर पर प्रत्यक्ष हमला होता है, तो अमरीकी प्रतिक्रिया केवल सीमित नहीं होगी, वो व्यापक और निर्णायक हो सकती है। ऐसी स्थिति में ये टकराव क्षेत्रीय संघर्ष से बढ़कर एक वैश्विक शक्ति संतुलन युद्ध में बदल सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि ईरान का ये ब्लॉकेड लंबी अवधि तक टिकना मुश्किल होगा, खासकर यदि वॉशिंगटन पूर्ण सैन्य प्रत्युत्तर का निर्णय लेता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगली मिसाइल कहाँ गिरेगी। सवाल ये है, क्या ऊर्जा की ये जीवन रेखा युद्ध की आग में झुलसने जा रही है?